मृत गायों को दफनाते समय इन लोगों ने असावधानी से एक गाय जीवित भी दफनाने की वो की, उसको तत्काल देख करके वो हटाया गया और जो भी लोग दोषी हैं उसमें उन सब लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या सरकारी गौशाला है? जी, कान्हा गौशाला, कान्हा गौशाला 7। हिंदू परिषद वाले आरोप लगा रहे हैं कि 20 गाय नहीं, हमारी जांच में जो आया है वो सबकी वीडियो है, सारी चीजें। और अभी तक कितने लोगों पे एफआईआर कर दी है? नहीं, ये कार्रवाई की जा रही, जो भी संबंधित है सब पे कार्रवाई की जा रही है। अभी कार्रवाई होने के बाद आपको जो इन्होंने वीडियो वायरल किया है वो कह रहे थे इसमें हजारों गाय वहां दफन कर दी गई। नहीं, ऐसा गायों की संख्या 395 है और उसमें आप भी जाओगे 296 गाय। आपने निरीक्षण के समय बाकी चीजें तो हम लोगों ने देखा जो इस समय ठीक पाई गई। इलाज गायों का हो रहा है, गायें वृद्ध हैं, उम्र उनकी 16 से 18 साल के उम्र की थी, ठीक है, वो एनीमिक गायें थी, उनका इलाज किया जा रहा था और इलाज के बाद जो गड्ढे में पड़ी थी गाय उनको निकाल के उनका इलाज किया। आपका सवाल फिर से करेंगे? जो गड्ढे में पड़ी थी गाय, हाँ, तो उनको निकाल के उनका इलाज किया। एक गाय थी, उसका इलाज किया गया, तो गाय ठीक है। जांच में सारी चीजें ठीक पाई गई हैं। जो गायें मरी हैं उनका डिस्पोजल ठीक से नहीं किया गया, वो समस्या है। या बाकी लोगों से दबाने का प्रयास किया गया, जिसका वीडियो आया सामने, इसीलिए तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई, रिपोर्ट आने दीजिए। मेरा नाम हेमंत सारस्वत है। मैं बजरंग दल का प्रांत का बलोपासना प्रमुख हूँ, मेरठ प्रांत का। मामला ये है, अमरोहा जिले के अंदर हसनपुर नगर पालिका पड़ती है, कान्हा गौशाला नाम से है। वहाँ कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि यहाँ 8-10 गायें मरी हुई हैं। कार्यकर्ताओं का फोन हमारे जिले स्तर के कार्यकर्ताओं पर आए, उनका मेरे पास आया। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई देखो क्या प्रकरण है। जब कार्यकर्ता वहाँ पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं को गौशाला के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है और उन पर अनावश्यक रूप से धमकियां और टॉर्चर उनको किया जाता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए, नहीं तो आप चले जाओ यहाँ से, आप पे मुकदमा दर्ज कराएंगे। कार्यकर्ता जैसे तैसे करके वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद जब उनको पता चलेगा कि वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बना ली है, फिर उसके बाद एक कार्यकर्ता हमारा अंदर बढ़ता है। वो मुझे अंदर से फोन करता है कि हेमंत भैया यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, 10 से 15 गायें मरी हुई हैं। फिर हम लोग वहाँ पहुंचते हैं रात को लगभग 9 बजे। एसडीएम महोदय कुर्सी पर बाहर बैठे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कितनी गायें हैं, बोले 3 गायें हैं। हमने मौके पर देखा तो 10 गायें तो मौके पर मृत पाई गई और जो गड्ढा खोदकर जो गायें दफनाई जा रही थी 5 गायें उसमें 2 गायें जिंदा थी। जब 2 गायें जिंदा थी, हम लोगों ने उनसे पूछा कि 2 गायें ऐसा कैसे हैं। जब कार्यकर्ताओं ने उसमें एक गाय को निकालने का प्रयास किया तो एक गाय निकालते हुए उसने दम तोड़ दिया। दूसरी गाय को जब कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर पानी डाला तो जिंदा पाई गई। उसकी वीडियो हमारे पास सब कुछ है, हम आपको देंगे। फिर हमने एसडीएम साहब से पूछा कि आपके होते हुए आप यहाँ बैठे हैं, उसके बाद भी यहाँ ये जिंदा गायों को दफनाने का कार्यक्रम, ये इनका अंतिम संस्कार ऐसा क्यों किया जा रहा है। एसडीएम साहब ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ तो गाय कोई किसी प्रकार का कोई भी गाय यहाँ दफनाई नहीं जा रही, ना ही उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। और जब जेसीबी चलती है तो मुझे लगता है 1 किलोमीटर तक पता चल जाता है कि वहाँ जेसीबी चल रही है। जेसीबी से गाय दफनाई जा रही और उसका गड्ढा भी मात्र 2 फीट था जिसमें वो गायें थी और एक गाय तो ऐसे फेंक कर मारी, वो जिंदा गाय थी, उसके बेचारे का गर्दन टूट गई, उसकी मृत्यु वहां इस तरीके से हुई है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इसमें अगर कोई गाय मृत होती है गौशाला में, कहीं भी मृत हो सकती है और सामाजिक संगठनों को उसकी सूचना मिलती है तो वहाँ डॉक्टरों की एक टीम जाती है। डॉक्टरों की टीम वहाँ उसका पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम के आधार पर क्या उसकी रिपोर्ट आती है, किस कारण की मृत्यु होती है, वो फिर उसके आधार पर आगे में कार्रवाई की जाती है। ज्ञापन जो है उप जिलाधिकारी हसनपुर, उन्होंने अपने आला अधिकारियों को, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, उनको भ्रमित करने का काम उस अधिकारी ने किया है। गाय वहां 10 से 15 हैं और बार बार जिलाधिकारी महोदय को बता रहे हैं कि 3 गायें 4 गायें हैं और बार बार हम पे भी यही आरोप लग रहे हैं कि ये गायें 3 हैं, आप लोग यहाँ राजनीति करते हैं। और अगर गायों को बचाना एक राजनीति है तो बजरंग दल इस कदम को उठाने के लिए
और बजरंग दल इस अपराध को करने के लिए भी तैयार है। हम लोगों ने हमसे रात एडीएम साहब ने और एडिशनल साहब ने लिखित में मांगा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम लोग लिखित दे रहे हैं। इसमें लिखित में हम उप जिलाधिकारी हसनपुर भगत सिंह जी, ईओ नगर पालिका पीएन दीक्षित जी और वहाँ के बाबू दिनेश बाबू जो गौशाला के प्रभारी हैं, वो बाबू हैं, हम इन 3 लोगों के खिलाफ लिखित में दे रहे हैं। कार्रवाई मौके पर एसडीएम मौजूद है वहाँ, वो वहाँ सब कुछ कार्रवाई वाला करवा रहे हैं, बैठ कर कार्रवाई करवा रहे हैं। गाय जिंदा गाय दफनाने का काम वहाँ चल रहा है और योगी सरकार में भी ऐसा चलेगा तो मैं मानता हूँ तो कहीं ना कहीं गलत है। तो उसमें भी वो सरकार ने जो जिस हिसाब से कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई आदेश तो दिए, पर यहाँ के उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई ये लोग करते क्या है, जो वहाँ मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आके बेचारे वहाँ हमारे जैसे जो वाल्मीकि समाज है वहाँ झाड़ू डालता है, बनाता है या झाड़ू लगाता है, उसके बाद भी वहाँ भूसा डालने का काम, पानी पिलाने का काम वो बेचारा गरीब समाज कर रहा है। उस पर कार्रवाई करने का क्या क्या उद्देश्य है भाई? ऐसा ऐसा कौन मंत्री है जो जो बोल रहा है कि इन पर कार्रवाई करो? आप हमसे मिलवाओ ना उसको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बजरंग दल इस ये पैड है, इस पे आधार पर कार्रवाई होती है तो हम मानेंगे, नहीं तो बजरंग दल आंदोलन करना जानता है और संसद की अल्टीमेटम नहीं है। हम लोग आए कार्रवाई कराने हैं। आप ये मत सोचिए कि हम लोग 4 जने आए हैं, कार्यकर्ता हम लोग नहीं है। यहाँ से 4000 और 400 कराने का काम भी प्रशासन का ही है। ये 4 पे कार्रवाई करा लो, 400 पे कार्रवाई करा दो या 4000 पे करा दो। ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, लिखित में उप जिलाधिकारी और ईओ और वहाँ का प्रभारी बाबू है, और एक और उस वीडियो में प्रभारी बाबू वहाँ आ रहा है, उस वीडियो में एसडीएम साहब वहाँ आ रहे हैं, उस वीडियो में सब लोग वहाँ आ रहे हैं, तो भी कार्रवाई वहाँ एक सह प्रभारी कर रहे थे, उसके खिलाफ क्यों भाई? भाई भाई वो गरीब गरीब लोगों ने उन लोगों का क्या क्या बिगाड़ा है? और बार बार हम लोगों को धमकी दी जा रही है कि भाई बजरंग दल ऐसा करेगा तो हम आप मुकदमे लिखवा देंगे। आप लिखवाओ ना मुकदमे, देखते हैं फिर हम। अगर अगर मुकदमे लिखवाने से किसी गाय माता की जान बचती है तो हम मुकदमे लिखने के तैयार हैं। बजरंग दल मैं नहीं, मेरा मेरा हर एक कार्यकर्ता, अमरोहा जिले का हर एक कार्यकर्ता ये मुकदमे लिखवाकर जेल भेजने का काम, गोली लगवाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोगों ने रात भी कहा है, रात भी बार बार एडीएम साहब एसडीएम साहब हम लोग को दबाव बनाते ऐसा करो, हमने तब भी कहा, मैंने कहा ये प्रशासन आपका, शासन आपका, आप हमें लाठी भिड़वा दो, जो आपको करना है वो कर दो, पर ये ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे हम। जिंदा गाय यहाँ लोग दफना रहे हैं, आप भी देखो जिंदा गाय, बिल्कुल सब वीडियो हमारे पास है।